चल निकल निकल। बोल, किसके कहने पर तूने इसे कुत्ते को घर में रखा है? अरे सुनता नहीं है ना तू? हाँ, निकाल इस कुत्ते को इस घर से बाहर। प्लीज मॉम जी, मेरे बंटी को घर से बाहर मत निकालो प्लीज। बचाओ, कुत्तों मैंने मारी नाक से, बचाओ। नहीं मॉम जी, ये आपको काटेगा नहीं, ये तो बस आपके साथ खेल रहा है। मामी जी, मासा जी कहाँ हैं? वो तो पुलिस स्टेशन चले गए। क्या? पर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? भाभी, क्योंकि फई को अचानक ही एक डॉग दिख गया और उसमें वो मेरी माँ को भी भूल गई। चोर चोर चोर! अरे बंटी! चोर चोर चोर! पकड़ो उसको! बंटी लोग! पप्पू सुन तो सही, पप्पू। साहब ने, अरे नहीं है साहब, आप देख लो ना साहब। ये रहा पर। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे साहब गलती हो गई साहब, अरे गलती हो गई साहब, गलती हो गई, अरे गलती हो गई साहब। एक कुत्ता तो बड़ा होशियार है। चल पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास ले चलते थे, चलो। किसका डॉगी है ये? ये डॉगी नहीं, ये मेरा बंटी है। अरे वाह, तुम्हारा डॉगी तो किसी को भी इस चाल की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखने देगा। देखा मॉम जी, मेरा बंटी कितने काम की चीज है, किसी को भी पकड़ सकता है। अब हमारी डॉल को कोई डर नहीं। शाबाश बंटी। किंजल बेन, मासा जी को यहाँ से निकले हुए कितना वक्त हो गया? भाभी, ये कोई 5 से 7 मिनट। पर भाभी वो ये कहकर गए कि वहाँ के बेल एप्लीकेशन पे वो स्टे ऑर्डर लाएंगे। क्या? ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे अभी वहां जाना होगा। ये कुत्ता यहाँ नहीं रह सकता। कोकिला मोदी को कोर्ट ने बेल दे दी है, उसके ये पेपर्स आप देख लीजिए एक बार। मिसेस कोकिला मोदी को बाहर ले आओ। जी सर। जब तक ये केस चल रहा है, मिसेस कोकिला मोदी राजकोट से बाहर नहीं जा सकती। मुझे पता है। अब मैं अपनी माँ को घर लेके जा सकता हूँ? नो, कहीं नहीं जा सकती वो। ये रहे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, इनकी बेल खारिज कर दी गई है। बेल नहीं होगी उनकी, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई तो मेरी बच्ची का मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर मेहता, सोच समझ के बोलिए। आप पता आप क्या बोल रहे हैं? भाई, भाई काम था। मिस्टर मेहता, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी काकी जी ऐसा कर सकती हैं? आपने कभी सोचा है, आपकी बेटी जो तरह तरह की चालें चलती रहती है, ये हो सकता है कि ये भी उसी की एक चाल हो ताकि मेरी काकी जी परेशान हो? नेवर। इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी मेरी बेटी। कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो मुझे परेशान करे। वो क्यों नहीं कर सकती? ओह आई नो, बेटी तो आपकी ही है।
तो ये प्लान भी आप दोनों का है, ताकि मेरी मॉम को फंसाया जा सके। ओह, तो मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। होस्टैल मतलब ही बस पत्थर दिल। जब तक मेरी बच्ची की जरूरत थी घर में, उसे घर में रखा, और जब जरूरत खत्म होगी तो घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि आपकी बेटी इसी लायक है। बस कीजिए, कब तक इस मुश्किल की घड़ी में हम आपस में लड़ते रहेंगे? और मासा जी, आप मेरी माँ जी को सजा दिलवाने पर क्यों तुले हुए हैं? इस वक्त हम सबको परिधि के बारे में सोचना चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? ये बात अपनी माँ जी से पूछो, सब जानते हैं कितनी नफरत करती है ये उनसे। इन्होंने किडनैप करवाया हो सकता है मरवा भी दिया। मासा जी, आप इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हैं? और एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये मत भूलिएगा, माँ जी जेल के अंदर है, लेकिन उनका परिवार अभी भी बाहर है। God damn it! ये लड़की खुलेआम मुझे धमकी दे रही है सबके सामने। ठीक है मासा जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो माँ जी के साथ मुझे भी जेल के अंदर बंद करवा दीजिए, और बंद कर दीजिए सब रास्ते आपकी बेटी परिधि को ढूंढने के। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, हम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात और मासा जी, आप ये कह रहे हैं कि माँ जी परिधि से नफरत करती है। नहीं, माँ जी नफरत नहीं करती, वो बस नाराज है परिधि से। और आप खुद सोचिए, अगर माँ जी को ऐसा ही कुछ करना होता तो वो पहले ही कर चुकी होती। इतने दिनों तक क्यों इंतजार करती? नहीं, इन्होंने मुझे फोन किया तो पहुंची क्यों नहीं परी मेरे तक? मासा जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आप खुद सोचिए मासा जी, अगर माँ जी का इरादा गलत होता तो क्या वो खुद को फंसाने के लिए आपको कॉल करती? वो चुपचाप उसे ले जाकर गायब कर देती, किसी को भनक भी नहीं पड़ने देती। एक बात और कहूँ, माँ जी को मेरे बात पर यकीन था कि परिधि के जान को खतरा है, इसीलिए माँ जी ने परिधि को अकेला नहीं छोड़ा। वो खुद गाड़ी चलाकर उसे होटल तक ले गई थी। सजी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे विवान का ही हाथ है। What nonsense! हे कृष्ण भगवान, मैं बार बार यही कह रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है परिधि ने स्वयं अपने अपहरण का झूठा नाटक रचा है। घूम फिर के हर बात मेरी बच्ची को याद आती है। जी हाँ मिस्टर मेहता, प्लीज, ये वक्त आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। हमें परिधि को ढूंढना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। कहीं हमारे इस झगड़े के चलते हम परिधि से हाथ ना धो बैठे। ठीक है बेटा, बच्ची को वापस ले आओ बेटा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं परिधि को ढूंढ निकालूंगी। और हमारे साथ तो कान्हा जी भी है, देखिएगा कान्हा जी आपको आपकी बेटी से मिलवा देंगे। तो तुम्हें मेरे लिए मेरी परी की तरह। हाँ मासा जी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो इस बेटी का वादा है आपसे कि परिधि को मैं वापस लेकर आऊंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। और परिधि को ढूंढ निकालने का मेरा पहला कदम होगा विवान से माफी मांगना। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।